बाप की पगड़ी बचाने के लिए निकाह के लिए तैयार हो गई। उसे कॉल की, तुम भी निकाह में आओगे? तो उसने मना कर दिया कि मैं निकाह में नहीं आऊँगा। मेरे बहुत इसरार करने पे वो मान गया। निकाह का वक्त हुआ, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। आज मेरी दी हुई अंगूठी भी पहन कर आया था। मौलवी साहब ने पहला कबूल है कहने को कहा तो कांपती आवाज़ से कबूल है कहा और उसकी तरफ देखा। वो नज़रें झुकाए खड़ा था। दूसरा कबूल है कहा तो उसने अंगूठी उतार ली। जब तीसरा कबूल है कहा तो एक आंसू उसकी आंख से निकला और उसके रुखसार पे बह गया। उसके हाथ से अंगूठी गिर गई और वो चला गया और मेरी रुखसती हो गई। मेरी दोस्त भी मेरे साथ थी। अभी मैं बैठी ही थी कि उसे कॉल आई और उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। मेरे बहुत इसरार करने पे बताया कि यहाँ से जाते ही उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, आसमान सर पे आ गिरा और मैं होश खो बैठी। अचानक रोते हुए याद आया कि उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे निकाह में आया तो मैं मर जाऊंगा। और मेरे बहुत इसरार करने पे ही तो वो आया था और उसे आना ही था क्योंकि वो मेरी बात टाल नहीं सकता था। आज के बाद इस बोझ के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी कि वो मेरी वजह से मरा था और इस अज़ियत के साथ जीना पड़ेगा कि उसकी मौत की असल वजह मैं हूँ। कोशिश करें कि अगर कोई आप पे मरता है तो उसे मार ही ना डालें। मोहब्बत बहुत अनमोल चीज़ होती है। वो सुना है ना आपने कि इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे।